दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो हमें तीनों मॉड्यूल्स दिए गए हैं, उन मॉड्यूल्स में शिक्षण कार्य करने के लिए गतिविधियों पर विशेष बल दिया गया है और हमें जो शिक्षण योजनाएं बनानी हैं वो सारी शिक्षण योजनाएं गतिविधियों पर आधारित होनी चाहिए। तो इसी क्रम में मित्रों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तरह तरह की गतिविधियाँ। हर विषयों से संबंधित गतिविधियाँ मेरे पास हैं। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उन सभी गतिविधियों से परिचित कराना चाहता हूँ और आपसे आशा रखता हूँ कि आप इन गतिविधियों को अपनी शिक्षण योजना में शामिल करेंगे और गतिविधि के माध्यम से जब शिक्षण करेंगे, गतिविधियों एवं खेल के माध्यम से जब शिक्षण कार्य करेंगे तो आपकी कक्षा ज़्यादा प्रभावी बनेगी। तो गतिविधियों को जो है मिशन प्रेरणा के तहत विशेष जो है महत्व दिया गया है, इसलिए गतिविधियों के बारे में जानना, उनको अपनाना और गतिविधियों के आधार पर शिक्षण कार्य करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं उदाहरण के लिए आपके सामने भाषा की कुछ गतिविधियां लेकर आया हूं। अगर आपको जो है गतिविधियों की ज़रूरत होगी, अगर आपको मेरी गतिविधियां अच्छी लगेंगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको इसी तरह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियों को लेकर के वीडियोस बना दूंगा ताकि आप अपने विद्यालयों में इन गतिविधियों को लागू कर सकें। तो मित्रों, आज की वीडियो आधारित है भाषा की गतिविधियों पर। गतिविधि एवं खेल आधारित शिक्षण के लिए किंग्समैन ऐप की विशेष प्रस्तुति। तो आइए मित्रों, देखते हैं इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आइए हम अपनी वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ तो मित्रों, ये लीजिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है भाषा आधारित गतिविधियाँ, जिसमें से सबसे पहली गतिविधि है दादा आए बतासा लाए। ये सारी गतिविधियाँ भाषा पर आधारित हैं। इससे जो है बच्चों के अंदर भाषा का विकास होगा और आपको अपनी शिक्षण योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। तो दादा आए बतासा लाए, इस गतिविधि को कैसे कराना है? सभी बच्चों को एक गोल घेरे में खड़े करके उनके बीच में आ जाएं, यानी अध्यापक बीच में होगा, बच्चे किनारे होंगे। गोले में बच्चे घेरे में रेलगाड़ी की तरह चक्कर लगाएंगे, गोल गोल घूमते रहेंगे। शिक्षक बोलेंगे दादा आए बतासा लाए, दादा आए बतासा लाए, और बच्चे जवाब देंगे कितने लाए कितने लाए। दादा आए बतासे लाए, दादा आए बतासे लाए, कितने लाए कितने लाए। ऐसा कई बार करें, परंतु कभी ऊंची आवाज़ करके तो कभी धीमी आवाज़ में। दादा आए बतासा लाए, दादा आए बतासा लाए, कितने लाए कितने लाए। दादा आए बतासा लाए, दादा आए बतासा लाए, कितने लाए कितने लाए। इस तरह से आवाज़ को धीमी और तेज़ करके आपको बोलना है। जब आप ऊंची आवाज़ में बोलें तब बच्चे भी ऊंची आवाज़ में बोलें। जब आप धीमी आवाज़ में बोलें तो बच्चे भी धीमी आवाज़ में बोलें। कई बार ऐसा करने के बाद फिर शिक्षक कोई भी एक अंक बोले, जैसे 2, 3, 4। बच्चे बोल रहे हैं कितने लाए कितने लाए, तो अध्यापक बोलेंगे 2 या 3 या 4 आदि। शिक्षक ने जो अंक बोला है उतने बच्चे झट से एक समूह एक दूसरे के पास आ जाएं और हाथ पकड़कर समूह बना लें। यह बच्चों का नया समूह हो जाएगा। तो इस गतिविधि से मित्रों बच्चों के अंदर सुनने की क्षमता विकसित होगी और शब्दों को बोलने की क्षमता विकसित होगी। साथ साथ में उनके अंदर संख्याओं का विकास भी हो रहा है। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि नंबर 2 देखिए। आंखें खुली हो या हो बंद। गाने के तर्ज पर आप इसे कह सकते हैं, आंखें खुली हो या हो बंद। यानी इस तरह से कुछ ध्वनि में करेंगे तो बच्चों को ज़्यादा मज़ा आएगा। सभी बच्चों को आंखें बंद करके बैठा दें और बच्चों से बता दें कि बच्चों आज हम लोग एक खेल खेलने वाले हैं, एक गतिविधि करने वाले हैं जिसका नाम है आंखें खुली हो या हो बंद। सभी बच्चों को आंखें बंद करके बैठा दें और विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाएं। कभी आप कौवे की आवाज़ बोलिए, कभी मोर की बोलिए, कभी तरह तरह की ध्वनियाँ आप बोल सकते हैं। सुनाकर बच्चों से उस ध्वनि के बारे में बताने को कहें कि वह ध्वनि किस वस्तु से की गई है और किस दिशा से की गई है और किस चीज़ की आवाज़ है
ये भी आप बच्चों से पूछ सकते हैं। तो इससे भी बच्चों के अंदर ध्वनियों को एकाग्रता से सुनने की जो है आदत विकसित होगी। फिर आइए देखते हैं गतिविधि नंबर 3 है, गिनो बताओ इनाम पाओ। गिनो बताओ इनाम पाओ। बच्चों को कोई परिचित परिवेशीय चित्र दिखाकर पूछें कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। बच्चे पूरे वाक्य में उत्तर देंगे, जैसे कि चित्र में लड़की आम खा रही है, या तालाब में मेढक फुदक रहा है, मछलियाँ तैर रही हैं, मगरमच्छ चल रहा है, या आसमान में हवाई जहाज़ उड़ रहा है। इसके बाद शिक्षक वाक्य में आए हुए शब्दों को आराम से बोलेंगे और एक बच्चे से कहेंगे कि प्रत्येक शब्द पर एक ताली बजाए। इस दौरान बाकी बच्चे तालियों की संख्या गिनेंगे। अब शिक्षक बच्चों से पूछेंगे कि इस वाक्य में कितने शब्द आए, क्योंकि बच्चों ने तालियों की संख्या गिन लिया है, तो जितने शब्द आए हैं उतनी तालियां बजी हैं, अर्थात उतने शब्द आए हुए हैं। इस अभ्यास के बाद बच्चे समूह में बैठें और उन्हें 2 मिनट का समय दें। बच्चों को चित्र पर आधारित अन्य 4-5 शब्दों वाला वाक्य बनाने को कहें। फिर हर समूह बारी बारी से अपनी वाक्य बताएं और पहले जैसे ही ताली बजाते हुए शब्दों की संख्या को गिनें। इस दौरान शब्दों की संख्या बदलते रहें। तो इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों के अंदर नए नए शब्दों का विकास हो रहा है, नई नई ध्वनियाँ वो सुन रहे हैं, एकाग्रता उनके अंदर आ रही है, संख्या का विकास भी हो रहा है। आइए हम अपनी अगली गतिविधि के जो है बारे में देखते हैं। अगला है, अगर कहीं मैं तोता होता। अगर कहीं मैं तोता होता, बहुत ही अच्छी कविता भी है ये। तो बच्चों को अगर कहीं मैं तोता होता कविता कराएं। बच्चे कविता में पशु पक्षियों के नाम बदलकर वाक्यों में बताएंगे। जैसे कि कोई बच्चा कहे कि अगर कहीं मैं हाथी होता, तो वह बताएगा हाथी होने पर वह क्या क्या करता। शिक्षक बच्चों को मज़ेदार वाक्य बनाने के लिए प्रेरित करेंगे, जैसे अगर कहीं मैं हाथी होता तो बच्चों का साथी होता, अपनी पीठ पर बैठा कर सबको विद्यालय पहुंचाता। यानी इस तरह से ध्वनि में, संगीत में जो है आप बच्चों के साथ वाक्य विन्यास, वाक्य विकास कर सकते हैं और अलग अलग जो है पशु पक्षियों के नाम बदल करके जो है वाक्यों में आप बता सकते हैं। कभी हाथी, कभी तोता, कभी बकरी, कभी गाय, कभी घोड़ा, इस तरह से अलग अलग जो है करके। तो इस तरह से बच्चे जो है, बच्चों के अंदर शब्द का विकास तो होगा ही, साथ में वो जिन पशु पक्षियों के नाम बदलकर आप बोल रहे हैं उनकी विशेषता भी बच्चे के सामने प्रकट हो जाएगी और बच्चा उनके बारे में बताएगा। अपने पूर्व अनुभव के आधार पर जो है वो इन प्रश्नों का जवाब देगा। फिर अगली गतिविधि है मित्रों, हवा हवाई। हवा हवाई। बच्चों को यू शेप में बैठा दें। किसी एक बच्चे को अपने पास बुलाकर उसके कान में कोई वर्ण बोलें, का, खा, गा, घा, अंगा, कोई भी उसके कान में बोलें। बच्चा हवा में उंगली के इशारे से उस वर्ण को बनाएगा। बाकी बच्चे उस वर्ण को पहचानकर उच्चारण करेंगे। इस तरह से बच्चों के अंदर वर्णों को बनाने और उनका अंदाज़ा लगाने की क्षमता भी विकसित होगी। सभी को अवसर देते हुए गतिविधियों को आगे बढ़ाएं। गतिविधि के दूसरे चरण में बच्चों को 2-2 के समूह में बांट दें। निर्देश दें कि जोड़े में से एक बच्चा दूसरे की पीठ पर उंगली से कोई वर्ण लिखे, दूसरा बच्चा उस वर्ण को बोलकर बताए। इस तरह से भी जो है बच्चा अपनी पीठ पर लिखे हुए वर्ण को समझ पाएगा अपनी स्किन के माध्यम से, अपने न्यूरॉन्स के माध्यम से, और उसके दिमाग में विकसित होगा कि किसी वर्ण की आकृति क्या होती है, किसी वर्ण की घुमावट कैसी होती है। इस तरह से वो वर्णों को लिखना पढ़ना सीखेगा। फिर यही काम दूसरे बच्चे द्वारा किया जाए। गतिविधि का विस्तार करते हुए उनके स्थान पर शब्द लिखवाएं। तो मित्रों, ये तो रही 5 जो है गतिविधियाँ भाषा पर आधारित। मैंने जो है इसमें सिर्फ 5 ही गतिविधियाँ इस वीडियो में रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था वीडियो बहुत बड़ी हो। मुझे यह देखना है कि क्या आपको जो है ये गतिविधियाँ अच्छी लगीं, क्या आपको और अधिक गतिविधियों की ज़रूरत है। गतिविधियों की संख्या मेरे पास पर्याप्त है मित्रों। अगर आपको गतिविधियों की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, अपनी डिमांड कीजिएगा। मैं आपको इस पर वीडियो 3-4 वीडियो अच्छी से अच्छी बना दूँगा, हर सब्जेक्ट की, हर विषय की गतिविधियों को जोड़ते हुए। तो
मित्रों, अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके हित के लिए है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोज़ डालूँ तो आपके पास पहुंच जाए, आपको कहीं इधर उधर ढूंढना ना पड़े। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।